भारत का रेलवे नेटवर्क पूरे देश की ट्रांसपोर्टेशन का रीढ़ है और इस बात को शुरुआती से इंडियन गवर्नमेंट समझते आ रही है। बिकॉज स्टार्टिंग में भाप कोयले से चलने वाली ट्रेन से पेट्रोल और डीजल वाली ट्रेन में बदलना और अब बढ़ती मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ पूरे इंडियन रेलवे नेटवर्क को इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करना कुशल और सुरक्षित यात्रा परिवहन की लगातार बढ़ती मांग के साथ रेलवे कनेक्टिविटी, यात्रियों की आराम और भी सुविधा को बढ़ाने के उद्देश्य से कई रेलवे स्टेशन परियोजना, मौजूदा रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास, यात्री अनुभव और सुरक्षा में सुधार के लिए मॉडर्न टेक्निक आने वाले रेलवे नेटवर्क की मॉडर्नाइजेशन में शामिल करना है। सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आइए देखते हैं इंडियन रेलवे की टॉप 10 फ्यूचर प्रोजेक्ट। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो बिल्ट्रैक्स कंस्ट्रक्शन डेटा जो पूरे इंडियन रेलवे नेटवर्क की 328 रेलवे परियोजनाओं की प्रगति पर नजर रख रहा है। 1,37,084 मिलियन वर्ग फुट के रेलवे निर्माण क्षेत्र को बिल्ट्रैक्स कंस्ट्रक्शन डेटा कवर करती है। इन परियोजनाओं पर सरकार द्वारा 63,066 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की उम्मीद है। निर्माण सामग्री निर्माता अपने उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला की बेहतर योजना तैयार करेगा। वे स्टील, सीमेंट और अन्य आवश्यक निर्माण सामग्री की आगामी मांग की पहचान करने के लिए इसके सभी डेटा को निर्माण सामग्री निर्माता उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ भारत सरकार द्वारा इंडियन रेलवे नेटवर्क का बहुत से आगामी रेलवे परियोजना लॉन्च किए हैं, जिसमें से टॉप 10 इंडियन रेलवे प्रोजेक्ट में RLDA रेलवे स्टेशन, न्यू दिल्ली रीडेवलपमेंट, रेल मंत्रालय और रेल भूमि विकास प्राधिकरण पूरे भारत में रेलवे स्टेशनों को मॉडर्न बनाने की अपनी नीति के तहत नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों का भी पुनर्विकास कर रहा है, जिसका खर्च 4925 करोड़ रुपए है। यात्री की सुविधा को बढ़ाने और राजस्व को अधिकतम करने के लिए इस रेलवे स्टेशन पे अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करना शामिल होगा। RLDA ने स्टेशन के लिए मास्टर प्लान विकसित करने के टैक्स टेबल को वास्तुकार और तकनीकी सलाहकार के रूप में अपॉइंट नियुक्त किया है, जो इसे शहर के बुनियादी ढांचे के साथ एकीकृत करता है। रेलवे यात्रियों को विश्व स्तर सुविधा प्रदान करता है और स्टेशनों से सुचारू प्रवेश और निकास सुनिश्चित करता है। इसके साथ ही टैक्स टेबलों द्वारा नियुक्त किया गया मल्टी मॉडल एकीकरण के अवसरों का भी पता लगाएंगे। सेकेंड फ्यूचर प्रोजेक्ट ऑफ रेलवे KRIDE बेंगलुरु उपनगरीय रेल परियोजना कर्नाटक सरकार और रेल मंत्रालय का एक संयुक्त उद्यम को 148 किलोमीटर लाइन उपनगरीय नेटवर्क को लागू करने का काम संयुक्त उद्यम को सौंपा गया है, जो बेंगलुरु के लोगों के लिए एक बहुत जरूरी ट्रांसपोर्टेशन समाधान प्रदान करेगा। इस प्रोजेक्ट में 4 गलियारे KSR बेंगलुरु से देवनहल्ली 41 किलोमीटर की, बैयप्पनहल्ली से चिक्का बनवाड़ा जिसका डिस्टेंस 25.14 किलोमीटर होगा। तीसरा केंगरी से व्हाइट 35.52 किलोमीटर की, इलालीगे से राजन कुंटे 46.24 किलोमीटर की, जो पूरे चारों गलियारा को मिलाकर 148 किलोमीटर लाइन इस प्रोजेक्ट की तैयार की जाएंगी। वहीं तीसरा अहमदाबाद का रेलवे स्टेशन, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास एक प्रस्तावित परियोजना का उद्देश्य पश्चिमी रेलवे में दूसरा सबसे अधिक आय पैदा करने वाला डिवीजन को बढ़ावा देना है, जिसकी लागत 2000 करोड़ रुपए की उम्मीद है। इसमें एक नए स्टेशन भवन, एक मल्टी लेवल पार्किंग, रेलवे कार्यालय, वाणिज्यिक कार्यालय, 3 स्टार होटल, समर्पित पहुंच सड़कें और भी अन्य इस परियोजना में शामिल है। एक प्रतिष्ठित टावर, पार्सल हैंडलिंग होने योग्य एप्रन ट्रैक को विकसित करने की योजना है। इसके अतिरिक्त बेहतर यात्री सुविधा प्रदान करने और राजस्व को अधिकतम करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके अहमदाबाद रेलवे स्टेशन को और इसके कॉलोनी के कुछ हिस्से का पुनर्विकास कार्य भी शामिल है। परियोजना का सफल कार्यान्वयन निश्चित करने के लिए मास्टर प्लानिंग, शहरी डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग और परियोजना रिपोर्ट सभी को तैयार करने के लिए प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया ट्रैक टेबल को नियुक्त किया गया था। फॉर CSMT रेलवे स्टेशन मुंबई, यूनेस्को की धरोहर स्थल मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को पुनर्विकास, जिसकी अनुमानित लागत 18,000 करोड़ रुपए है, रेल भूमि विकास प्राधिकरण RLDA द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। इसका उद्देश्य दक्षिणी टर्मिनस विरासत नोड को कम करना, सुविधा को बढ़ाना, परिवहन के विभिन्न तरीका को बेहतर ढंग से एकीकृत करना और बहाल करना है। इस परियोजना में विशाल रूफ प्लाजा, फूड कोर्ट, वेटिंग लाउंज और स्थानीय उत्पादों के लिए निर्दिष्ट स्थान जैसी सुविधाएं बनाना भी शामिल हैं और विकलांग व्यक्तियों के लिए हरित भवन और इसकी सुविधाओं को अपनाए जाएंगे। भारत सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक CSMT रेलवे स्टेशन है, जो प्रतिदिन लगभग 16 से 17 लाख यात्रियों को संभालता है। वहीं पांचवा RVNL रेलवे स्टेशन भवन और क्वार्टर यवतमाल सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम मध्य
रेलवे स्टेशन के 78 किलोमीटर से 157 किलोमीटर तक एक नई ब्रॉड गेज रेलवे स्टेशन लाइन का निर्माण कर रहा है, जिसका लागत 1270 करोड़ रुपए का अनुमानित लागत है। प्रोजेक्ट को 2 पैकेजों में पूरा किया जाएगा। पैकेज 1 में 78 से 110 किलोमीटर तक रोड बेड, बड़े और छोटे पुल, सड़क पहुंच, स्टेशन भवन, कर्मचारी क्वार्टर और अन्य सेवा भवनों का निर्माण शामिल है। वहीं पैकेज 2 में 110 से 157 किलोमीटर पैकेज 1 के समान सभी कार्य शामिल होंगे। दोनों पैकेजों में उच्च स्तरीय प्लेटफॉर्म, पैदल यात्री ओवरब्रिज, फुट ओवरब्रिज, सामान्य विद्युतीकरण और अन्य संबंधित कार्यों का निर्माण भी शामिल है। वहीं छठा, ठाणे का CR रेलवे स्टेशन पुनर्विकास। 100 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करना, स्टेशन संसाधनों और यात्री सुविधाएं, फुट ओवरब्रिज में सुधार करना शामिल है। ठाणे नगर निगम और सेंट्रल रेलवे स्टेशन के क्षेत्र के पुनर्विकास के लिए एक विस्तृत योजना पर कार्य चल रही है, जिसमें भीड़ भाड़ को कम करने के लिए मौजूदा 10 प्लेटफॉर्मों पर एक भव्य डेक का निर्माण शामिल होगा। टिकट कार्यालय और शौचालय सुविधाओं जैसी आवश्यक सेवाएं शामिल होगी। 7वां KRIDE बेंगलुरु उपनगरीय रेल परियोजना, जिसे 4 गलियारों में डेवलप्ड किए जाएंगे। KSR बेंगलुरु से देवनहल्ली, वहीं बयप्पनहल्ली से चिक्काबनवाड़ा, केंगेरी से व्हाइटफील्ड, हीलालीगे से राजनकुटे, 4 गलियारों की परियोजना का अनुमानित लागत 1000 करोड़ रुपए है। इसके बुनियादी ढांचे में वायडक्ट, स्टेशन, डिपो, ट्रैक, सिग्नल और ट्रेन नियंत्रण, ओवरहेड विद्युतीकरण, दूरसंचार, स्वचालित किराया संग्रह और प्लेटफॉर्म स्क्रीन दरवाजे शामिल होंगे। यह प्रोजेक्ट RLDA द्वारा डेवलप की जा रही है। इसमें 62 स्टेशन होंगे, जिसमें 5 फ्यूचर स्टेशन शामिल हैं। वहीं 8वां मुंबई का ही लोकमान्य तिलक टर्मिनस CR पुनर्विकास। इसका लक्ष्य मुंबई में लोकमान्य तिलक टर्मिनस को 2 मंजिला टर्मिनलों का निर्माण करके 3 और प्लेटफॉर्मों को जोड़कर वाणिज्यिक क्षेत्र, बहुस्तरीय पार्किंग और स्काई वॉक विकसित करके पहले से अपग्रेड करना है, जिसका कुल लागत 250 करोड़ रुपए का अनुमान है। मध्य रेलवे द्वारा इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है। रेलवे स्टाफ क्वार्टर के लगभग 600 फ्लाइट को बनाए जाएंगे, जिससे शहर के झुग्गी को खत्म किया जा सके। वहीं 9वां बेंगलुरु उपनगरीय रेल प्रोजेक्ट हीलालीगे से राजनकुंटे तक। इस प्रोजेक्ट में भी 4 प्रमुख गलियारों के साथ शहर के परिवहन बुनियादी ढांचे को पुनर्जीवित करने के लिए गलियारा 1 KSR बेंगलुरु से देवनहल्ली तक, बयप्पनहल्ली से चिक्काबनवाड़ा, वहीं नेक्स्ट गलियारा केंगेरी से व्हाइटफील्ड, हीलालीगे से राजनकुंटे तक डेवलप करने की परियोजना है, जिसकी कुल लागत 860 करोड़ रुपए अनुमानित है। इसमें भी लगभग सभी रेलवे बुनियादी ढांचे को विकसित किया जाएगा। वहीं आखिरी 10वां इलाहाबाद का NCR पुनर्विकास। प्रोजेक्ट को प्रयागराज शहर के इलाहाबाद स्टेशनों को वेल डेवलप्ड करने की प्रोजेक्ट है। परियोजना का मुख्य तत्व में उत्तर और दक्षिण की ओर दोनों साइड स्टेशन भवन, एक बेसमेंट ब्लॉक, एक पार्सल ब्लॉक और रेलवे कार्यालय का निर्माण शामिल है, जिसका कुल लागत 860 करोड़ रुपए है। आशा करता हूँ मेरा ये श्योर अच्छा लगा होगा। मेरे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय। जय हिंद।